I listened motionless and still as I mounted up the hill. The music in my heart I bore. Long after it was heard no more. आप सोचेंगे कि ये इंग्लिश के पोइट्री का क्लास तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये इंग्लिश के महान पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का द सॉलिटरी रिवर का लास्ट स्टेंजा मैंने आप लोगों को सुनाया। इसका मतलब है हमारे इस क्लास से इस बात को एक रिलेशन है। ये तो महान रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की बात है। हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के तरफ। जर्मनी के महान मैथमेटिशियन कार्ल वेयरस्ट्रास, उस महान मैथमेटिशियन की बात है जिन्होंने कहा, ए मैथमेटिशियन हु इज नॉट आल्सो समथिंग ऑफ ए पोएट। एक मैथमेटिशियन जिसके अंदर पोएटिक गुण नहीं है। अगर किसी मैथमेटिशियन के अंदर पोएटिक गुण नहीं है तो वो कभी भी मैथमेटिशियन नहीं बन सकता। क्या मतलब है? विलियम वर्ड्सवर्थ और कार्ल वेयरस्ट्रास के आज के वीडियो से क्या कनेक्शन है? देखिए, आपके अंदर जो रचनात्मक इंसान बैठा हुआ है उसको पोएट बनने दीजिए, क्योंकि कार्ल वेयरस्ट्रास के मुताबिक वही अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है जिसके अंदर पोएटिक गुण हो। अगर आपके अंदर पोएटिक गुण नहीं है तो आप एक अच्छा मैथमेटिशियन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक पोएट ही किसी भी प्रकृति के किसी भी रूप को देखकर उस पर कविता लिखने की एबिलिटी होती है। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार राजेश ट्यूटोरियल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज इस पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे क्यूबिकल पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लाया है वो क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 4x। ग्राफ खींचना या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोज का करना एक ही बात है। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद तब हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखिए आप। टू फाइंड जीरोज f(x) इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। हम लोग इससे x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाता है x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका 3 जीरोज निकलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। ये जब x रखेंगे 0 आएगा, जब इसको 0 रखेंगे तो ये 2 आएगा, और जब इसको 0 रखेंगे तो माइनस 2 आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जीरोज इज इक्वल टू 0, 2 और माइनस 2। अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है अगर हम ग्राफ खींचते हैं, और इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ये इसका ग्राफ खींचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि बोर्ड पर एक एक्यूरेट डिस्टेंस ले नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग y इज इक्वल टू x³ यानी कि x इंटू x² माइनस 4, ये हमारा
फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए इसमें लंबा वैल्यू लिया जाता है, कोई 4 5 6 वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, तभी इसका ग्राफ आप खींच सकते हैं। एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर। और इसमें x का कोई 4 5 वैल्यूज लेंगे, x और y 1 2 3 4 5 6 7, इतना सा हम लोग उसका वैल्यू लेंगे। सबसे पहले x हम लोग 0 रख लेते हैं। जब x 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो y भी इसका 0 आ जाएगा। ठीक है। जब हम x 1 रखते हैं तो ये अगर 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो ये माइनस 3 हो जाता है। फिर हम लोग रख लेते हैं -1। अगर -1 रख लेंगे तो ये -1, और यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 3, यानी कि -3 और इंटू -1, तो ये हो जाएगा +3। अब हम लोग रखते हैं x इक्वल टू 2। तो जब 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, इसका मतलब है कि y का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। 1 रख लिए, -1 रख लिए, 2 रख लिए, एक -2 रख लेते हैं। जब -2 रख लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, इसका मतलब ये भी 0 आ गया। फिर एक वैल्यू ले लेते हैं 3। जब 3 हम लोग ले लेते हैं तो ये तो 3 हो गया, ये 3 3 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5, 5 इंटू 3 15, यानी कि ये हमारा 15 आ गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं कम से कम -3। तो जब -3 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ये -3, ये तो प्लस हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 5, 5 इंटू -3 -15। तो इतना सा से हम लोग इसके ग्राफ को अब प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये एक्सेस बना लेते हैं हम लोग। लंबा वैल्यू जाएगा, x, इधर हम लोग x डैश ले लेंगे, ये y हो जाएगा, और नीचे y डैश ले लेंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15, y में ये 15 है, तो हम लोग इसका 2 का डिफरेंस लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, और ये 14 यहाँ पर आ जाएगा, 15 इसी से हम लोग अंदाज कर लेंगे। फिर ये नीचे ले लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, और ये -16। अब हम लोग इसी तरह से x में हमारा रेंज आता है 3 तक, तो ये 3 ही ले लेते हैं। 1 -1 -2 -3 और -4। फिर इधर ले लेते हैं 1 2 3 और 4। इस प्रकार से ये 0 है, हमारा ओरिजिन है। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट को। सबसे पहले x0 y0, x0 y0 हमारा ये पॉइंट आता है, एक पॉइंट। दूसरा है x1 y -3, x1 y -3 हमारा यहाँ पर, इस यहाँ से ऐसे, और 1 ये पॉइंट आएगा। ठीक है। अब लेते हैं x -1 +3, x -1 और y +3 हो जाएगा, तो +3 ऊपर ले लेंगे, तो ये इसके सीधा में यहाँ पर ये 3 आएगा, और ये पॉइंट हमारा इसका आता है। फिर हम लोग ले लेते हैं x2 y0, x2 जब ले लेंगे तो y0 यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा। फिर लेते हैं -2 और 0, -2 और 0 ये ही पॉइंट है।
फिर ले लेते हैं 3 और 15, x3 लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। हम लोग ले लेते हैं अंदाज से, ये पॉइंट हमारा ये यहाँ पर आता है और इस बार है -3 और -15, तो -3 और -15 यहाँ से हम लोग ये लेंगे और फिर ये 14, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स जो हम लोग मार्क किए, अब इसको मिलाते हैं फ्री हैंड से। तो फ्री हैंड से मिलाते हैं, देखिए यहाँ ये फिर ये इस तरह से मिलेगा, फिर यहाँ ये और ये मिल जाएगा। ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ है fx = x³ - 4x का, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब यहाँ पर ग्राफ खींचने के बाद एक बात आप नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग उसका पैराबोला देखे थे, लेकिन ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये कितने जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -2 और 0। फिर दूसरा पॉइंट जहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0, 0। और थर्ड पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है ये, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2 और 0। इतना सा हम लोग लिख लिए। अब ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है ग्राफ का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है। देखिए तो सबसे पहला का एक्स कोऑर्डिनेट -2, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0, और तीसरा इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। इससे क्या पता चल रहा है, ये जो 3 पॉइंट्स जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट -2, 0 और 2 है, अब ध्यान से आप देखिए कि उसका जीरोज क्या क्या आया था। उसका जीरोज 0, 2 और -2, 0, 2 और -2। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं, एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका जीरोज होता है। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिए। और भी कई पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं बतलाऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन और है जिस पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक और क्वेश्चन मैंने चुना है, उसको भी देखें। और क्वेश्चन 1 बताऊं या 2 बताऊं या 5 बताऊं, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर खुद ट्राई करो। जितना अपने से बनाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदामंद होगा। इसलिए तो आज मैंने कार्ल साहब की वो कहानी बतलाई आपको कि कोई भी एक अच्छा मैथमेटिशियन तभी हो सकता है जबकि उसके अंदर पोएटिक गुण हो। अगर उसके अंदर पोएटिक गुण नहीं है तो वो क्रिएशन नहीं कर सकता है। किसी भी सिचुएशन को वो अपने अनुसार एक रचना उसमें नहीं लिख सकता है। आप किसी भी सवाल को देखते हैं तो उसको सोचिए, थिंक कीजिए, और जब थिंक कीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेट मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये पॉलिनोमियल है fx = x³। बस क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो fx = x³। अब इसका हम लोग सबसे पहले 0 निकालते हैं। तो सिंस fx = 0 therefore
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस कैसे इसका फाइंड करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0। हमेशा लिख सकते हैं x माइनस 0 जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 फिर 0 और फिर 0। इसका मतलब है कि इसका 3 जीरोस तो होगा, लेकिन तीनों जीरो एक ही होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना है कि आप ये भी देखें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोस तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अब हम इसके जीरो को एक भी जीरो बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? आप कह सकते हैं 3, लेकिन वैल्यू तो उसका तीनों का 0 0 0 ही है, तो हम एक भी जीरो बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया था। अब चलते हैं, सिंस y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीरोज इज इक्वल टू 0 0 और 0 ट्रिपल 0। अब लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका हमको ग्राफ खींचना है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। ग्राफ खींचने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। ये एक टेबल बना लीजिए और इसमें कम से कम 5-6 वैल्यूज x का और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का लिखिए। x y 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं, काम चल जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसमें x इक्वल टू 0 लेंगे। x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे, x जब हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, यानी y इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो x जब -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही होगा। और अब हम लोग रख लेते हैं 2, तो जब 2 रखते हैं तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 8। ठीक, अब -2 रख लेते हैं, तो जब -2 रख लेंगे तो -2 का क्यूब -8। हम लोगों ने वैल्यू लिया 0 1 -1 2 -2, एक -3 ले लेते हैं। -3 जब ले लिए तो -3 लेने पर 3 3 9 3 27, यानी कि y का वैल्यू -27 आ जाएगा। और एक 3 भी ले लेते हैं, तो जब 3 ले लेंगे तो ये +27 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वैल्यू जा चुका है। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, ये x होगा, इधर x डैश, इधर हम लोग y लेंगे और इधर y डैश ले लेंगे। यहाँ पर 27 और -27 y पर लंबा वैल्यू है, इसलिए इसका स्केल थोड़ा सा हम बड़ा ले लेंगे। हम लोग लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4 8 12 16 20 27 है, 24 और 28। अब हम लोग माइनस लेते हैं, -4 -8 -12 -16 -20 -24 और -28। y एक्सिस पर तो ले लिया, अब x एक्सिस पर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6, ये माइनस में आ जाएगा सारा, और ये -8। x पर -8 से बड़ा है नहीं, छोटा ही है, इसलिए -8 से काम चल जाएगा। इधर ले लेते हैं 2 4 6 8, ये 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 ही है। अब हम लोग प्लॉट करते हैं, एकदम सावधानी से देखो।
x0 y0, x0 y0 ये पॉइंट होगा, इसको सर्किल में ले लेंगे। x -1 y -1, x -1 यहाँ पर आएगा, y -1 यहाँ पर आएगा। ये वाला पॉइंट होना चाहिए, इसे थोड़ा ऊपर ही जाएगा तो ये यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। -1 2 लेते हैं तो 8, ये 2 है हमारा और y इसका +8 है, तो y +8 ये वाला पॉइंट है। इस तरह से ये हमारा ये पॉइंट आया। अब आ जाता है -2 और -8, -2 और इसको हम लोग यहाँ पर, ये हमारा -8 है तो लगभग ये पॉइंट आना चाहिए। और फिर -3 और -27, -3 यहाँ पर आएगा और -27 इसके ठीक सीधा में हम लोग ले लेते हैं -27, ये वाला हो जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। और फिर ले लेते हैं 3 और +27, तो 3 इधर आ जाएगा और +27 इसके सीधा में आ जाइए और 27 यहाँ पर लगभग आएगा। ये था हमारा पॉइंट्स। अब इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे तो देखिए, पहले ध्यान से देखिए, ये इस तरह से और यहाँ पर ये ऐसे और ये इस तरह का ये आपका ग्राफ बनता है। ध्यान से देखो, ये इस तरह से है, ऐसा है, इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पर हम इसको डार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फिर इस तरह से इसका ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ है, हम लोग अब ये देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है। इसमें एक ही पॉइंट हम देख रहे हैं और वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन, जिसका कि कोऑर्डिनेट है 0 0। अब हमको ये फाइंड करना है कि जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0। और ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 क्या निकाले थे हम लोग, 0। इससे क्या पता चलता है कि आप किसी का भी ग्राफ खींचें, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स उसका, एट मोस्ट पॉइंट उसका ये पावर होगा। मैक्सिमम वो इतना पावर वाला उसका 0 होगा और एक्स एक्सिस को इतने ही नंबर पॉइंट्स पर वो कट करेगा, लेकिन ये मैक्सिमम होगा। इससे कम भी हो सकता है। और वो पॉइंट्स जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है या टच करता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही 0 कहलाता है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यही है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यही है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, मैं एक आध ग्राफ और बना दूंगा। ठीक है, आज इतना सा ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन हमारी बात को ध्यान में रखिए, कार्ल साहब के बात को याद रखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ बनिए। उम्मीद है आप कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक, जय हिंद।